देखो ना बेटा क्या हो गया इसे, कैसी बातें करने लगी है। अभी मुझसे कह रही थी कि बुटीक बेच दो और बुटीक बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ना बेटा सारी मेहनत प्रीतो की है, टैलेंट भी सारा उसी का लगा है, लेकिन सिमरन रियली लव्स हर बुटीक। उसकी बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उस बुटीक से, लेकिन लगता है प्रीतो को तो किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं। प्रीतो तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम ऐसे सैंपल बनाएंगे ना सब मिलकर, जिसे देखकर ना वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तेरे हाथ में दे देंगे। तो भाई मुझे तो अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर तुम सारे एक साथ हो ना तो हम ये जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा पापा जी, लेकिन जीतने के लिए हम लोगों को अभी से मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाके ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मिल पाएगा। तो ठीक है कैप्टन साहिबा, आप एक काम करिए, हमें हम सबका हमारा काम बता दीजिए और जल्दी से ऑर्डर करिए कि हमें करना क्या है। पुत्र ऑर्डर तो वो करेंगे वाहे गुरु सच्चे पातशाह हैं? जो बोले सो निहाल। नीता दी सुन, वो तूने राजवीर के लिए कॉफी नहीं बनाई? हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, बना देती हूँ मैं कॉफी। कोई बात नहीं ना नीता दी। सिमरन तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो और राजवीर तो सिर्फ कॉफी पीता है ना, इसलिए तुम जाके कॉफी बनाओ, मेरा भी कॉफी पीने का मन। ओके बनाती। ये सोनू। हाँ जी, इधर आ जरा। आई क्या बोली? अब सुनो, ये कपड़ा है ना, ये राजवीर भैया को बोल के इसको ठीक से ना प्रेस कर दे। लेकिन दी प्रेस कहाँ करेंगे? हाँ तो तू एक काम करना, छत पे दरी बिछा दे, वहां पे राजवीर आराम से बैठ के प्रेस कर लेंगे। राजवीर भैया, इस कपड़े को प्रेस कर दोगे? मैं इसके लिए छत पे दरी बिछा देती हूँ। प्रेस, इस पे तुम एक्सपर्ट हो, बचपन से अपने कपड़े खुद ही प्रेस करता रहा। ला ठीक है, मैं दरी बिछा देती हूँ। या प्रीतो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। राजवीर कहाँ है? अब वो राजवीर अभी छत पर गए हैं, वो कपड़ा प्रेस करना था, थोड़ा बड़ा था तो यहाँ जगह कम थी। तो एक काम करो ना, तुम ये कॉफी छत पर ही दो। ओके। राजवीर से बहुत प्यार करती हो ना तुम सिमरन? सच बताऊं तो मुझे भी लगता है कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। खुश रहेंगे राजवीर तुम्हारे साथ, बहुत खुश। कॉफी। ओह थैंक यू।
बहुत मिस कर रहा था मैं। किसे, मुझे कि कॉफी को? ऐसी बात करी सिमरन, ऑफ कोर्स कॉफी को। कितने बुरे हो ना तुम राजवीर। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कॉफी बना के लाई हूँ, और ये भी नहीं कि झूठे मुंह ये बोल दो कि तुम्हें मिस कर रहा था। एनीवेज, तुम मुझे कभी मिस करते भी हो कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है मिस उनको किया जाता है जो आपसे दूर होते हैं, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे पास होती हो, तो मैं मिस क्यों करूं? अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे से हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। फिर तुम मुझे रोज फोन किया करना और बोलना कि सीमी मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। नहीं सिमरन, ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो तुम मेरा फरिश्ता हो, और फरिश्ते इंसान के साथ ही अच्छे लगते हैं। वैसे कभी कभी शैतान के साथ भी। तुमने मुझे शैतान कहा? नहीं, तुमने मुझे फरिश्ता कहा। तुम भी ना मजाक अच्छा कर लेती हो। अच्छा राजवीर, एक बात बोलूं? मैं सोच रही थी कि बुटीक ओपन होते ही ना तुम्हें अपने बुटीक में एम्प्लॉय रख लूं। आमीन, तुम इतना अच्छा काम कर लेते हो। सिमरन, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? तुम कहीं अपना बुटीक बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? एक्सक्यूज मी राजवीर, मेरी उस बुटीक के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है। बहुत प्यार से बनाया मैंने वो बुटीक, और बेचने की तो दूर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्या प्रीतो इस बारे में जानती है? ऑब्वियसली उसे पता होगा, तुम्हें भी तो पता है। पता है, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे राजवीर, मैं सोच रही थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद जो भी हमें क्रेडिट मिलेगा ना, तो मैं अपना शेयर भी प्रीतो को दे दूंगी। तुम क्या कहते हो? बस एक ही बात, मुझे अपने फरिश्ते पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लो, बातों बातों में तुम्हारी कॉफी कोल्ड कॉफी बन गई है। मैं दूसरी बना के लाती हूँ। थैंक यू। एक मिनट। अरे ट्रे। अभी मुझसे कह रही थी कि बुटीक बेच दो, और बुटीक बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दो। राजवीर, मेरी उस बुटीक के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है। बहुत प्यार से बनाया मैंने वो बुटीक, और बेचने की तो दूर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अब आपने मुझे जितने पैसे दिए हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सोच रही थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद जो भी हमें क्रेडिट मिलेगा ना, तो मैं अपना शेयर भी प्रीतो को दे दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे सो रहे हैं ना सनी जी? कल थक भी तो बहुत गए थे ने। पीतो जी इनको थोड़ी देर और सोने देते। पीतो जी, आज मैंने बाहर का मौसम देखा, बहुत सुहाना है। अगर हम सुबह सुबह की चाय बाहर चल के पिए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल चल सकते। तो आइए। सनी जी, कल रात जैसे सबने मिलजुल कर काम किया है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल के लिए, उसे देखकर मुझे लगता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट जरूर पूरा होगा। हाँ पीतो जी, लेकिन दोनों डिजाइनर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। पीतो जी, हमें अपने दुश्मन को ना कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यह बात मैंने तब जानी जब मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आया।
पता तो जी, पर कभी ना दूसरे ट्रांसपोर्ट वालों को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। मैं समझता था कि मेरे सामने तो कोई आके खड़ा ही नहीं हो सकता, किसी से मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन एक बार बेबे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और मुझे उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। मेरे ख्याल से उन्हें ठीक होने में 3 हफ्ते लगे थे। और जब 3 हफ्ते बाद मैं पठानकोट वापस लौटा तो देखा कि मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया। मेरे सारे क्लाइंट्स, सारे ड्राइवर्स दूसरे ट्रांसपोर्ट वालों ने हड़प लिए थे। फिर क्या, बेबे आज भी उस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है। लेकिन पिताजी, मैंने बेबे से प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि उससे बड़ा ट्रांसपोर्ट उनके लिए खोल के दिखाऊंगा। देखना आप, एक दिन पूरी नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे ना मेरे ट्रक दौड़ते हुए दिखाई देंगे, प्रॉमिस। सॉरी सनी जी। अरे प्रीतो जी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं सनी जी, आप मेरे सपने पूरे करने में मेरी मदद करते रहे, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आपके अपने भी कुछ सपने होंगे। नहीं प्रीतो जी, आप कुछ भी ऐसा मत सोचिए। नहीं सनी जी, आप एक बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और आपको पता है, जो इंसान सच्चा होता है ना, उसकी मदद रब करता है। चलिए ठीक है, आज ना प्रीतो आपसे एक प्रॉमिस करती है। अपनी जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर मेरी मदद की जरूरत हो ना, तो बस आप एक बार प्रीतो आवाज लगा दीजिएगा और आप प्रीतो को अपने पास खड़ा पाएंगे। प्रॉमिस। प्रीतो, प्रॉमिस किस बात का? प्रीतो, सनी जी तुम्हारे हस्बैंड है, उन्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है और प्रॉमिस लेने की क्या जरूरत है? वो सिमरन, वो सनी जी। सिमरन जी, वो क्या है ना, शादी के बाद पति पत्नी को एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। तो बस प्रीतो जी से एक दोस्त बनकर दोस्ती वाला प्रॉमिस कर रही थी। देखिए, वो क्या है ना, शादी के बाद हमारी लाइफ तो एक हो गई है, मगर हमारे सपने, हमारे काम तो अलग अलग है ना। तो बस उन्हीं को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस कर रहे थे। क्यों प्रीतो जी? अच्छा, तो ये बात थी। एनीवेज, प्रीतो राजवीर और मैं घर पे जा रहे हैं। फ्रेशन अप होके तुम्हें सीधा जायसवाल के ऑफिस में मिलेंगे। ओके? ठीक है। सनी जी, हमारी बातों से कहीं उनको शक तो नहीं हो क्या?